आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में मारामारी, शिवसेना ने कहा 5 साल तक उद्धव ही रहेंगे सीएम। कांग्रेस बोली अब अकेले लड़ेंगे चुनाव। दुष्कर्म के बाद हत्या, मासूम के शरीर पर मिले क्रूरता के निशान, सबसे कुछ दूर मिले कपड़े, दरिंदगी की इंतहा देख कांप गया कलेजा। पटना में आईजीआईएमएस के डॉक्टरों का कमाल, मरीज के ब्रेन से निकाला क्रिकेट बॉल शेप का फंगस, बचाई आंखें। टीएमसी नेताओं की घर वापसी, मुकुल रॉय के बाद अब राजीव बनर्जी भी भाजपा छोड़ सकते हैं। बीते दिन तृणमूल नेता कुणाल घोष से मिलने पहुंचे थे। 25 करोड़ की चोरी, दूसरी बदमाश कंपनी को मिला चोरी का ठेका, तो पहली ने खोला राज, ऐसा माल है जिसकी शिकायत नहीं होगी। अयोध्या में समिति के अध्यक्ष ने राम मंदिर निर्माण का किया निरीक्षण, 2 दिन नगर में रहकर बनाएंगे योजनाएं। डेल्टा वेरिएंट का कहर जारी, अब दुनिया के इन देशों में प्रसार, भारत में मिला था पहला मामला। यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, एक ही घर के 3 लोगों की मौत, 2 की हालत नाजुक, दिल्ली का रहने वाला था परिवार। अवसान में पॉपुलर यूट्यूबर भुवन भाम के माता पिता का कोरोना से निधन, बोले अब फिर से जीना सीखना पड़ेगा, पर मन नहीं कर रहा है। आकाश चोपड़ा ने कृष्णप्पा गौतम को टीम इंडिया में शामिल करने पर जताई हैरानी, बोले आईपीएल में नहीं खेला एक भी मैच। महाराष्ट्र में सियासी गतिविधियां तेजी से बदलती नजर आ रही है। हाल ही में एक और जहां राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार की चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ बैठक हुई। इसके बाद शिवसेना की ओर से कहा गया कि 5 साल तक उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस अब स्थानीय चुनाव से लेकर लोकसभा तक सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के शाही इलाके के गांव में खेत देखने गई 13 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। दिन भर खोजबीन के बाद एक गन्ने के खेत में उसका शव मिला। इसके बाद गुस्साए परिवार वालों ने आरोपियों की फौरन गिरफ्तारी की मांग करते हुए चकदाहा शाही मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस करीब घंटे भर बाद जाम खुलवा पाई और इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। शाही के गाँव में रहने वाली 13 वर्षीय बच्ची 6ठी कक्षा की छात्रा थी। शनिवार सुबह करीब 8 बजे वह साइकिल से गन्ने का खेत देखने गई थी, जहां से 2 घंटे बाद भी नहीं लौटी। तो परिवार ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। दोपहर के वक्त कुछ लोगों ने उसे खेत से लौटते हुए देखने की बात कही, तो परिवार वालों ने उसे जंगल और गन्ने के खेतों में ढूंढना शुरू किया। शाम करीब 5 बजे गांव से 2 किलोमीटर चकदाहा पीपल साना चक रोड के पास एक गन्ने के खेत में उसका अर्धनग्न शव बरामद हुआ। बिहार में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी आ रही है। वहीं ब्लैक फंगस के रोजाना मिलने वाले मरीज सरकार की टेंशन बढ़ा रहे हैं। वहीं डॉक्टर ऑपरेशन के जरिए ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों की जान बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ताजा मामला पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल का है, जहां डॉक्टरों ने 3 घंटे तक चले ऑपरेशन में न केवल मरीज की आंखें बचा ली, बल्कि उसके दिमाग से क्रिकेट के बॉल के आकार का फंगस नुमा जाला भी निकाला। दरअसल जमुई के 60 वर्षीय मरीज अनिल कुमार को पिछले कई दिनों से अचानक चक्कर आने और बेहोशी की शिकायत हो रही थी। डॉक्टरों ने उसे आईजीआईएमएस से रेफर किया। जांच में पता चला कि वह ब्लैक फंगस से पीड़ित है। मरीज हाल ही में कोरोना से ठीक हुआ था। फंगस उसके दिमाग तक पहुंच गया था। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई राजीव बनर्जी की भी घर वापसी, अटकलें तेज हो गई है। अटकलों के बीच भाजपा से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने वाले राज्य के पूर्व मंत्री राजीव ने टीएमसी के राज्य महासचिव कुणाल घोष से मुलाकात की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राजीव शहर के उत्तरी क्षेत्र में स्थित घोष के आवास पर गए, जहां दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। हालांकि घोष ने बाद में कहा कि यह शिष्टाचार मुलाकात थी। इसके बाद राजीव ने भी मीडिया को बताया था कि यह एक आम मीटिंग थी, मैं अभी भाजपा का ही सदस्य हूं।
25 करोड़ की चोरी के मामले में राम मणि पांडे के ही एक कर्मचारी ने मास्टरमाइंड गोपाल को जानकारी दी थी। इसके बाद गोपाल ने एक बदमाश कंपनी को चोरी का ऑफर देते हुए टीम तैयार करने को कहा था, लेकिन जब तक यह बदमाश टीम तैयार करता तब तक गोपाल एक अन्य गिरोह से बात कर वारदात को अंजाम दे चुका था। ऐसे में हिस्सा मारे जाने पर पहले गिरोह के बदमाश ने ही पुलिस से हाथ मिलाया और चोरी का खुलासा करवा दिया। दरअसल जिस युवक से गोपाल ने चोरी की पहले बात की थी वह 4-5 दिनों तक गिरोह तैयार करने में जुटा रहा। गिरोह तैयार होने के बाद बदमाश ने गोपाल से वारदात को अंजाम देने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। युवक ने जब इसका कारण पूछा तो गोपाल ने बता दिया कि चोरी की जा चुकी है, वहां से इतना माल मिला है कि बस अब बाकी की जिंदगी ऐसो आराम से कटेगी। यह सुनकर बदमाश ने हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। कई माह तक तो गोपाल उससे टरकाता रहा, लेकिन बीते सप्ताह उसे भी लगने लगा था कि अब उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र रविवार को राम जन्म परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे और निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पहले राम लला के दर्शन किए, फिर निरीक्षण का कार्य किया। बता दें कि वे 2 दिनों तक अयोध्या में रहकर मंदिर निर्माण की प्रगति व भावी योजनाओं पर मंथन करेंगे। रविवार व सोमवार को होने वाली मंदिर निर्माण समिति की बैठक में ट्रस्ट के पदाधिकारियों सहित L&T टाटा व बालाजी कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर मौजूद रहेंगे। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक शनिवार दोपहर सर्किट हाउस में प्रारंभ होगी। बैठक में मंदिर निर्माण कार्य से जुड़े इंजीनियर अब तक हुए कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। साथ ही भावी योजनाओं पर मंथन भी किया जाएगा। कोरोना वायरस रोग का एक अत्यधिक संक्रमणीय संस्करण अब तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है। इस कारण से कुछ देशों में और अधिक कड़े प्रतिबंध लग रहे हैं। लॉकडाउन की योजनाएं पटरी से उतर गई है। भारत में पहली बार खोजे गए डेल्टा संस्करण को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिंता के प्रकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जिम्बाब्वे सरकार ने शनिवार को कोविड-19 के डेल्टा संस्करण का पता लगाने के बाद हुरुंगवे और करीबा जिलों के लिए 2 सप्ताह के स्थानीय लॉकडाउन की घोषणा की। सरकार ने कहा कि पिछले 3 दिनों में 40 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर रविवार तड़के हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। मृतकों की पहचान संतोष कुमार, उषा देवी और सतपाल सिंह के रूप में हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि रविवार सुबह 5 बजे के करीब सोनू, उसके पिता प्रताप सिंह, मां उषा देवी, उसके मामा संतोष कुमार और सतपाल सिंह एक कार में जनपद औरैया के बिथुना से यमुना एक्सप्रेस वे के रास्ते दिल्ली जा रहे थे। पॉपुलर यूट्यूबर भुवन बाम के माता पिता का कोरोना कॉम्प्लिकेशंस के कारण निधन हो गया। इस बात की जानकारी भुवन बाम ने खुद सोशल मीडिया पर एक हार्ट ब्रेकिंग नोट शेयर कर दी है। इस पोस्ट में उन्होंने अपने माता पिता के साथ के कई सारे फोटोज भी शेयर किए हैं। भुवन बाम ने लिखा, कोविड की वजह से मैंने अपनी दोनों लाइफ लाइन्स को खो दिया। आई और बाबा के बिना कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। 1 महीने में सब बिखर चुका है, घर, सपने, सब कुछ। मेरी आई मेरे पास नहीं है, मेरे बाबा मेरे पास नहीं है। अब फिर से जीना सीखना पड़ेगा, पर मन नहीं कर रहा है। भारत ने श्रीलंका दौरे के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम को टीम में शामिल किया है। भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने इस पर हैरानी जताई है। श्रीलंका में लिमिटेड ओवर की सीरीज के लिए शिखर धवन को कप्तान और भुवनेश्वर कुमार को उप कप्तान बनाया गया है। भारत की 20 सदस्यीय टीम में IPL खेल रहे कई खिलाड़ियों को जगह मिली है।